ब्रेड की हम इतनी रेसिपीज़ बनाते हैं लेकिन हमारे कई बार ब्रेड कॉर्नर्स बच जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आता क्या बनाएं। तो आज मैं इसका एक ऐसा लाजवाब नाश्ता लेकर आई हूँ कि आपको ब्रेड कॉर्नर्स की टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने छोटे बड़े हर तरीके के ब्रेड कॉर्नर्स, जैसे भी हमारे घर पे बचे थे, हमने हर तरीके के ब्रेड कॉर्नर्स ले लिए हैं। अब यहाँ मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लिया है, इनमें मैं ये ब्रेड कॉर्नर्स जो है वो निकाल लेती हूँ। इसके बाद इसमें मैंने ये 1 कप सूजी लिया है। इन ब्रेड कॉर्नर्स में मैं ये 1 कप सूजी जो है अच्छी तरीके से डाल देती हूँ। इसके बाद ये मैंने 1 कप ही चर्न दही लिया है, यानी कि मथा हुआ दही का यूज़ किया है, वो डाल दिया है, और 1 कप पानी डाल दिया है। तीनों चीज़ मैंने इसमें डाल दी हैं। अब ब्रेड को मुझे इसमें खूब अच्छी तरीके से भिगोना होता है, एकदम डिप करना होता है, ताकि ये जो ब्रेड है एकदम सॉफ्ट हो जाए। ब्रेड कॉर्नर्स अक्सर हमारे हार्ड रहते हैं, तो इसलिए हम पानी और दही में से अच्छे से भिगोते हैं ताकि जल्दी से बढ़िया तरीके से एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। इनको मैं भिगो के अभी साइड से छोड़ दूंगी, ताकि जब तक भीग रहे हैं हम अपना बाकी का काम कर लें, तो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हमारा झटपट नाश्ता भी तैयार हो जाएगा और खाने में लाजवाब भी लगेगा, ब्रेड कॉर्नर्स वेस्ट भी नहीं होंगे। तो ढककर तो मैं इनको साइड से रख देती हूँ जब तक हमने आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। तो एक पैन गैस पे रख देती हूँ, उसमें थोड़ा ऑयल डालती हूँ और ऑयल को गर्म होने देती हूँ। जैसे ही मेरा ऑयल गर्म हो जाए, इसमें मैं डाल देती हूँ 1 स्पून राई को हल्का चटकने देती हूँ, उसमें भुनने देती हूँ। जैसे ही राई में से चट 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 की आवाज़ आनी बंद हो जाए, उसके बाद इसमें मेरे को डालनी होती है बारीक कट की हुई प्याज। तो यहाँ प्याज मैंने इसमें डाल दी है। इसके साथ ही अब इसको क्या करना है, मुझे भूनना है, लेकिन साथ में मैं पहले डाल देती हूँ बारीक कट की हुई हरी मिर्च और बारीक कट की हुई अदरक आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मुझे खूब अच्छे से भूनना होता है, ताकि प्याज वगैरह हमारी काफ़ी क्रंची हो जाए और इसका जो भी सारा कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इन्हें अच्छी तरीके से मैं मीडियम सिम गैस करते हुए भून लेती हूँ। तो यहाँ पे तो देखिए हमने यहाँ प्याज को, मिर्च को और ये जो अदरक है, इन सबको खूब अच्छी तरीके से भून लिया है। इसके बाद इसमें मैं डाल देती हूँ हरी मटर, और हरी मटर को भी इसमें मुझे अच्छे से भून के तैयार करना होता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले आप इसको एक लाइक बटन ज़रूर दीजिएगा। अब मैं गैस को सिम करती हूँ, इसमें मसाले डालती हूँ। तो सबसे पहले मैंने हल्दी पाउडर डाल दी, फिर लाल मिर्च पाउडर, साथ में मैंने धनिया पाउडर इसमें डाल दिया, स्वाद के अनुसार नमक, और इन सबको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने ये सारे मसाले वगैरह मिक्स करते हुए इनको भी अच्छी तरीके से भून लिया है। गैस को अब फिर से मीडियम करते हुए मैंने इनको भूना है। जब भी आप कोई नई सामग्री या इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करें तो आपको गैस सिम करनी होती है, इस बात का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर मैंने मैश किए हुए उबले आलू लिए हैं, आलू को इसमें मैं डाल देती हूँ, और जहाँ आलू आ जाए तो वहाँ तो कोई भी रेसिपी हो और ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्वादिष्ट बन के तैयार हो ही जाती है। अब आलू को भी मैं अच्छे से भूनते हुए इन सारे मसालों के साथ, सब सामग्री के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए अपना परफेक्ट नाश्ता जो है वो बना के तैयार करूँगी। तो यहाँ आलू को अच्छी तरीके से इसमें मैश करते हुए, अगर आपको लग रहा है कोई बड़ा मोटा पीस रह गया है तो मैश करते हुए इसे मिक्स करते हुए भून के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ आलू एकदम परफेक्ट मैश होके मिक्स हो गए। अब इसमें एक और इंग्रेडिएंट डालती हूँ, ये है हमारा अमचूर पाउडर और गरम मसाला। इससे हमारा ये जो फाइनल फ्लेवर है बहुत अच्छा आएगा। साथ में मैंने धनिया पत्ती इसमें डाल दिया। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी ये जो स्टफिंग है, इस नाश्ते की परफेक्ट और स्वादिष्ट स्टफिंग जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। सारे मसाले मिक्स हो गए हैं, खुशबू एकदम बढ़िया आने लग गई है। तो गैस को मैं बंद कर दूंगी, गरम पैन पे से 1-2 बार चलाती रहूंगी और इसको अब साइड से ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। इतनी देर में हमारा ये जो हमने ब्रेड भिगो के रखी थी सूजी के साथ, वो भी देखिए एकदम मैश हो गई है, फूल की भी आने लग गई है सूजी। तो अब एक मिक्सी का जार लेके इसको पीसना होता है हमें, और इसका बैटर बनाना होता है। अगर आपको ज़्यादा थिक लग रहा है तो हल्का सा पानी डालते हुए पीस लीजिए, ताकि पीसने में कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे हमने ये पीस के इस तरीके का बैटर बना लिया। इतना गाढ़ा पतला आपको रखना होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा रह गया है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक, ये कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आप चाहे रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, बस ज़्यादा मसाले का हम यूज़ नहीं करेंगे। इन्हें खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ ये मैंने बैटर भी जो है बिल्कुल बनाकर तैयार कर लिया है। स्टफिंग भी इतनी देर में मेरी जो है वो ठंडी हो गई है। तो दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। पहले हम स्टफिंग लेते हैं, स्टफिंग में से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेते हुए इसकी टिक्की बना के रखते जाते हैं इस तरीके से।
गोल गोल करते हुए फिर इसकी टिक्की हम बना लेते हैं। वैसे भी हम 3-4 टिक्की इसी तरीके से बना के रख लेते हैं, या फिर जितनी स्टफिंग की बन जाए उतनी टिक्की आप बना के रख लीजिए, ताकि हम झट अपना नाश्ता जो है बना के तैयार करते जाएं। एक तवा गैस पे रखते हैं। अब मैं से तवे को ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। ऑयल से ग्रीस करने के बाद सेंटर में ग्रीस किया बस। अब 1 स्पून अपना ये जो बैटर है वो फैलाती हूँ, बस पतला पतला सा हल्का सा फैला देती हूँ। गैस को अभी थोड़ा मीडियम से ही रखती हूँ। हल्का ऑयल डालती हूँ साइड से। अब ये जो टिक्की हमने तैयार की थी वो इसके ऊपर सेंटर में ले जाके रख देती हूँ। अब इसके ऊपर मुझे इसके ऊपर से भी बैटर को बिल्कुल कवर करना होता है, तो इसके ऊपर भी बैटर ले जाके बिल्कुल अच्छी तरीके से फैलाते हुए मैं कवर कर देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने बिल्कुल बैटर को कवर कर दिया है टिक्की के ऊपर। तो इसको मैं सिकने देती हूँ, हल्का सा ऑयल से और ग्रीस सा कर देती हूँ, उसे हल्की हल्की बूंदे डाल देती हूँ। ऑयल को मीडियम से गैस रखती हूँ, और जैसे ही आप देखेंगे हल्का कलर चेंज होने लगेगा, फिर मैं इसको पलट देती हूँ और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सेकने देती हूँ। फिर दोनों साइड से मुझे पलट पलट के इससे सेकना होता है। अब ये दूसरी साइड से भी हल्का सेक गया है, तो इसको साइड रख देती हूँ जब तक अपना दूसरा पीस नाश्ते का तैयार करने के लिए रख देती हूँ, कि एक साथ ऐसे आप करके सेक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक सीखने के बाद ही आप दूसरा सेक पाएंगे। जब तक वो साइड से सेक रहा है आप दूसरा इसको बना लीजिए। इसी तरीके से हल्का बैटर फैलाती हूँ, फिर उसके ऊपर टिक्की रखती हूँ और दूसरी बैटर से उसे सेट करते हुए ऊपर से कवर करते हुए इसी तरीके से बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उनके भी ब्रेड कॉर्नर्स वेस्ट ना हो और वो भी अपने घर में ये आसानी सी रेसिपी झटपट बना सकें और ऐसे स्वादिष्ट नाश्ते अपने घर पे एंजॉय कर सके। मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी, और आप आगे आने वाले दिनों में कौन सी रेसिपी देखना पसंद करेंगे, कैसी रेसिपी आप देखना चाहते हैं। अब इसको भी मैं पलट पलट के दोनों टिक्की को अपने पलट पलट के अच्छी तरीके से सेक कर तैयार कर लेती हूँ। इसको आप सॉस, चटनी, गर्मा गर्म चाय या फिर आप इसे रूखा भी खा सकते हैं, सॉस के साथ खा सकते हैं, जैसे भी आपका मन करे आप इसको वैसे खा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसको आप दही, सॉस, चटनी डाल के इसकी चाट भी बना सकते हैं, कैसे भी आप बना लीजिए। ये हमारा नाश्ता जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप जैसे देख ही सकते हैं दोनों नाश्ते। इसको अब मैं प्लेट में बिल्कुल निकाल लेती हूँ और सर्व करूँगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। मैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।